नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज़ पर बात करने वाले हैं जो शायद कई लोगों ने महसूस की होगी। कभी एकदम से खड़े होने पर सिर घूम जाना या हल्कापन सा लगना। इसे डॉक्टरी भाषा में पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके कुछ मुख्य कारणों को समझने में मदद करेगी। अक्सर हम इसे यूं ही टाल देते हैं, पर इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। तो आज कोशिश करते हैं इन वजहों को थोड़ा आसान भाषा में समझने की। बिल्कुल। और शुरू करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि पोस्चरल हाइपरटेंशन आखिर है क्या। तो देखिए, जब कोई लेटने या बैठने के पोजीशन से खड़ा होता है और खड़ा होने के 3 मिनट के अंदर ही उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब वो ऊपर वाला नंबर, वो 20 पॉइंट या उससे ज़्यादा गिर जाए, या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी नीचे वाला नंबर 10 पॉइंट या ज़्यादा गिर जाए, तो उसे हम पोस्चरल हाइपरटेंशन कहते हैं। ये मूल रूप से बॉडी का ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड प्रेशर एडजस्ट करने में थोड़ी देर लगना है। अच्छा, और हमारे सोर्स में ना इन कारणों को याद रखने का एक बड़ा दिलचस्प तरीका दिया है। एक छोटा सा शब्द, हैंडी, HANDI। तो चलिए इसी हैंडी के हर अक्षर को जरा खोल कर देखते हैं। हाँ, ये याद रखने के लिए अच्छा है। तो एच से शुरू करते हैं। एच है हाइपोवोलीमिया के लिए। हाइपोवोलीमिया मतलब शरीर में खून या पानी जैसे तरल पदार्थ की मात्रा कम हो जाना। जब शरीर में फ्लूइड कम होता है तो नसों में प्रेशर बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, खासकर जब आप अचानक पोस्चर बदलते हैं, जैसे खड़े होते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ जैसे कम पानी पीने से या गर्मी में ज्यादा पसीना आने से होता है, या इसकी कोई सीरियस वजह भी हो सकती है? हाँ, पानी की कमी, पसीना आना, ये तो कॉमन है। लेकिन ये गंभीर ब्लीडिंग से भी हो सकता है, चाहे वो बाहर दिखे या अंदर हो रही हो, या फिर जैसे बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त हो जाएं। कुछ हार्मोनल दिक्कतें भी होती हैं, जैसे हाइपोपिट्यूटरिज्म, वो भी फ्लूइड बैलेंस बिगाड़ सकती हैं। तो हाँ, ये सब छोटी मोटी बात नहीं भी हो सकती। फ्लूइड लेवल सही रखना ज़रूरी है। समझ गई। अच्छा, अगला अक्षर है ए, एडिसन रोग। ये नाम सुना तो है, पर इसका ब्लड प्रेशर से क्या कनेक्शन है? एडिसन रोग में क्या होता है कि हमारी एड्रिनल ग्रंथियां होती है ना, किडनी के ऊपर छोटी सी, वो ठीक से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन नहीं बना पाती। कभी कभी एल्डोस्टेरोन भी कम बनता है, और कॉर्टिसोल ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करता है। ये ब्लड वेसल्स को सही रखता है, सोडियम पानी का बैलेंस देखता है। तो जब कॉर्टिसोल कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, खड़े होने पे गिर सकता है। ये रेयर है, पर एक इंपॉर्टेंट कारण है। दिलचस्प है कि हार्मोन्स का भी सीधा असर होता है। हम्म। अच्छा, अब आते हैं एन पर, न्यूरोपैथी। हम्म। इसका क्या मतलब हुआ? न्यूरोपैथी मतलब नसों का डैमेज होना। यहाँ हम बात कर रहे हैं खासतौर पर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की। हमारा एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। ये वो काम कंट्रोल करता है जो अपने आप होते हैं, जैसे दिल धड़कना, सांस लेना, पाचन और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना। जब हम खड़े होते हैं तो यही सिस्टम फटाफट नसों को सिकोड़ता है, हार्ट रेट बढ़ाता है, ताकि ब्लड प्रेशर बना रहे और दिमाग तक खून पहुंचे। तो अगर ये सिस्टम ही गड़बड़ हो जाए तो? बिल्कुल। अगर ये ऑटोनॉमिक नसें डैमेज हो जाएं, जैसे कि अक्सर लंबे टाइम से डायबिटीज़ वालों में होता है, या एमिलॉइडोसिस में, या पार्किंसन से जुड़ी एक कंडीशन है शाइड्रैगर सिंड्रोम, तो खड़े होने पर ब्लड प्रेशर एडजस्ट करने वाला ये रिफ्लेक्स ठीक से काम नहीं कर पाता और बीपी गिर जाता है। समझ गई। ओके। इसके बाद है डी, यानी ड्रग्स, दवाएं। ये थोड़ा चौंकाने वाला है कि दवाएं भी कारण हो सकती हैं। हाँ, और ये काफ़ी कॉमन है असल में। हाँ। बहुत सी दवाएं हैं जिनका साइड इफेक्ट पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकता है। जैसे नाइट्रेट्स हैं जो दिल के दर्द में देते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की कई दवाएं एंटी हाइपरटेंसिव्स, कुछ पुरानी किस्म की एंटी डिप्रेसेंट दवाएं हैं, TCA जिन्हें कहते हैं, कुछ एंटीसाइकोटिक्स और ड्यूरेटिक्स मतलब पेशाब लाने वाली दवाएं। ये दवाएं या तो सीधे ब्लड प्रेशर कम करती हैं, या शरीर से पानी निकालती हैं, या नसों को खोल देती हैं। तो जो लोग ये दवाएं ले रहे हैं उन्हें शायद थोड़ा ध्यान से उठना बैठना चाहिए। बिल्कुल, धीरे धीरे खड़े हों, और अगर चक्कर जैसा लगे तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। हो सकता है डोज एडजस्ट करनी पड़े या दवा बदलनी पड़े। और अब आखिरी अक्षर आई, इडियोपैथिक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इडियोपैथिक का मतलब तो शायद ये होता है कि वजह पता नहीं। सही कहा आपने। इडियोपैथिक मतलब जब सारी जांच के बाद भी कोई साफ कारण न मिले। ये चीज अक्सर बुजुर्गों में देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि उम्र के साथ साथ वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम थोड़ा धीमा पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है, उसका रिस्पॉन्स उतना तेज नहीं रहता। तो बिना किसी बीमारी के भी खड़े होने पर उनका ब्लड प्रेशर एडजस्ट होने में या तो ज्यादा टाइम लगता है, या ठीक से हो ही नहीं पाता। तो ये थे
हैंडी वाले कारण हाइपोवोलेमिया, एडिसन रोग, न्यूरोपैथी, ड्रग्स और इडियोपैथिक। ये कुछ मुख्य वजह हो सकती हैं खड़े होने पर ब्लड प्रेशर गिरने की, जैसा हमारे सोर्स में बताया गया है। बिल्कुल। तो संक्षेप में देखें तो खड़े होने पर चक्कर आने के पीछे शरीर में पानी या खून की कमी हो सकती है, कोई हार्मोन की गड़बड़ी हो सकती है, नसों की कोई दिक्कत हो सकती है, या जो दवाएं ले रहे हैं वो वजह हो सकती हैं। और कभी-कभी खासकर बुजुर्गों में कोई स्पष्ट कारण नहीं भी मिलता। ये जानना सच में जरूरी है कि लक्षण तो एक ही है, वो चक्कर आना, लेकिन उसके पीछे कितने अलग-अलग कारण हो सकते हैं। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने शरीर के सिग्नल्स पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि क्या ये कभी-कभार होने वाला हल्का चक्कर या अस्थिरता, क्या ये हमारे शरीर का तरीका है हमें बताने का कि अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिस पर ध्यान देना जरूरी है? शायद कोई ऐसी चीज जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हों। क्या ये सिर्फ एक पल की दिक्कत है या किसी गहरी छुपी हुई स्वास्थ्य समस्या का पहला संकेत? इस पर सोचना जरूरी हो सकता है।